नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड के एक युवा क्रांतिकारी नेता आखिर एक स्टूडेंट को राजनीति में क्यों आना पड़ा। चाहे वो आप कन्हैया कुमार को देख लीजिए, चाहे या कोई और भी तमाम तरह का एग्जाम्पल मिल जाएगा जो पढ़ाई करते हुए राजनीति में चले आते हैं। और सेम इसी तरह का एक झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा जिसको टाइगर के नाम से जाना जाता है। टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना तो याद रखना गालिब, शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में तुम्हारे जीत से चर्चा हमारे हार की है। अब ये है झारखंड का असली टाइगर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं झारखंड टाइगर चंपा सोरेन की नहीं, बल्कि झारखंड का ब्रांड टाइगर जयराम महतो की। दोस्तों, जयराम महतो के सामने अच्छा से अच्छा नेता का, अच्छा से अच्छा मजे हुए खिलाड़ी का पतलून गीला हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जयराम महतो को आखिर राजनीति में क्यों आना पड़ा, आखिर क्या हुआ था उनके साथ और क्या है उनके जीवन की कहानी और किस तरह से उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। चलिए आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं कि ब्रांड टाइगर जयराम महतो की असली कहानी क्या है। दोस्तों, जयराम महतो की एक फेमस डायलॉग भी आजकल बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। AK-47 की गोली और जयराम महतो की बोली दोनों बराबर है। दोस्तों, आखिर जयराम महतो ऐसा क्यों बोलते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इस तरह से इतना आक्रामक अंदाज से हर भाषण में, हर संबोधन में, कोई भी स्टेज हो, कहीं भी हो, किसी के सामने भी हो, इसी सेम एक ऐसा एग्रेशन जिसे झारखंड के लोग, झारखंड के हर युवा, हर स्टूडेंट, हर घर के लोग, गांव शहर, चाहे कहीं भी जाइए, जिसको ब्रांड टाइगर के नाम से जाना जाता है। और इतना एग्रेशन आखिर वो अपना माइंड में क्यों रखता है। जयराम महतो की गूंज या जयराम महतो की बोली या फिर यूं कहिए झारखंड की टाइगर की दहाड़ दिल्ली तक को हिला देता है। कम से कम आज का युवा तो यही मानता है। जयराम महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 को मानटाण धनबाद में पारसनाथ पहाड़ से घिरा हुआ एक छोटे से गांव में हुआ, जहां उनके पिताजी एक किसान थे और झारखंड आंदोलन में एक सक्रिय और गद्दावर नेता भी थे। और उन्होंने झारखंड राज्य को अलग करने के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर दिया। और अगर जयराम महतो की माने तो उनके फादर को इस तरह से बेरहमी से मारा गया था। उनका कहना है कि उनके फादर को मारने से पहले उनके आंख निकाल दिए गए थे। बहुत ही दर्दनाक मौत उनको दिया गया। तो दोस्तों, जयराम महतो के एग्रेशन के पीछे यही एक सबसे बड़ी मूल कारण है। दूसरी कारण जो बताते हैं कि हमारे झारखंड को अलग हुए 23 साल हो चुके हैं, पर आज भी अगर हम झारखंड के गांव में या गली में, घर में या कहीं पे भी जाके देखें, झारखंड के हर एक गांव बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिलती, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो स्थानीय नीति का मुद्दा हो, चाहे वो न्याय मिलने का मुद्दा हो, चाहे आम और हाशिए पर गए लोगों के कानूनी व्यवस्था का मुद्दा हो, या इस तरह के तमाम तरह का मुद्दा को लेकर हमेशा जयराम महतो एक्टिव रहते हैं। जैसा कि ये खुद बताते हैं कि इनके पापा एक झारखंड के आंदोलनकारी थे। झारखंड राज्य को अलग करने में इनके पापा का भी झारखंड को अलग करने में इनके पापा का भी बहुत बड़ा हाथ था। और झारखंड राज्य को अलग करने के लिए जब संघर्ष हो रहा था, जब मांगे किए जा रही थी, तो ना जाने कितने झारखंड के लीडरों को और कितने नेताओं को शहादत देना पड़ा। तो इसी झारखंड राज्य को अलग करने के लिए इनके फादर का भी मर्डर कर दिया गया था, और जो भी बहुत ही दर्दनाक था। जैसा कि ये खुद जयराम महतो जी बार बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करता है। अगर जयराम महतो की शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव के स्कूल से ही हुआ, और इन्होंने इंग्लिश में मास्टर डिग्री कर रखा है और फिलहाल ये PhD कर रहा है। दोस्तों, जब बात पढ़े लिखे होने की हो ही रही है तो आपको भी याद होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बोले थे कि शिक्षा उस शरणी का दूध है, जो भी इसको पीता है वो दहाड़ता है। शायद इसीलिए जयराम महतो के बीच में भी
या जयराम महतो के अंदर इतने एग्रेशन दिखे जाते हैं और हर छोटे से छोटे मुद्दा, हर स्थानीय मुद्दा को लेके वो हमेशा चाहे डीसी हो, एसपी हो या कोई भी बड़े गद्दावर नेता हो, किसी के सामने भी हो, अपना वही रुख अपनाता है। जयराम महतो की राजनीति में आने के बाद उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम उन्होंने JBKSS रखा। उसके बाद उस पार्टी का नाम बदलकर JKLM रख दिया गया है। अब जयराम महतो के पार्टी का नाम JKLM है। इनके यही एग्रेशन और यही जोशीला भाषण के चलते झारखंड के या फिर यूँ कहें झारखंड के अगल बगल जो राज्य है उनके ज़्यादातर युवा, ज़्यादातर स्टूडेंट इनके फैन बन चुके हैं। किसी के सामने भी आप जयराम महतो का नाम लीजिए, वो उत्साह से और एनर्जी से भर जाता है। वो बोलते हुए नजर आता है कि अगर लीडर हो तो जयराम महतो के जैसा। अगर जयराम महतो की आदर्श की बात करें, अगर आइडियल लीडर का आदर्श नेता की बात करें तो वह शहीद निर्मल महतो, शहीद सुनील महतो के आदर्श पर चलते हुए वो खुद को बताते हैं कि हम उनके आदर्श को फॉलो करते हैं, उनके आदर्श को ही हम मानते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि हम सुनील महतो के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, जिस जयराम महतो के आगे टाइगर नाम पड़ा, क्या आप जानते हैं कि ये टाइगर नाम आया कहाँ से है? दोस्तों, ये टाइगर नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका आखिर टाइगर नाम कहाँ से आया। दोस्तों, ये जब राजनीति में नहीं थे तब भी इनको टाइगर के नाम से ही जाना जाता था। इसके पीछे का कारण ये है कि ये गांव में बहुत ही माहिर खिलाड़ी थे क्रिकेट के। इनका पसंदीदा खेल भी क्रिकेट ही है। तो क्रिकेट में ये जिस तरह से फील्डिंग करते थे, जिस तरह से बॉल को अपने हाथ में लेते थे, यानी कि जिस तरह से बॉल को कैच करते थे, एकदम टाइगर के अंदाज में लपकते थे। इसीलिए गांव के फ्रेंड सर्कल या अगर अपोनेंट पार्टी या फिर उसके पार्टी के हर प्लेयर उनको टाइगर बोला जाने लगा था, क्योंकि टाइगर की तरह ही वो लपक लेता था। या फिर यूं कहे कि टाइगर की तरह छलांग मार के वो बॉल को हाथ में ले लेता था और बाउंड्री होने से बचा लेता था। दोस्तों, इनका टाइगर नाम वही क्रिकेट खेलने के समय से ही आया। अब ये जब राजनीति में उतर गए तो दोस्तों इनको टाइगर जयराम महतो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब ये देखने वाली बात है कि इनके एग्रेशन कितना काम आता है और क्या कितना कुछ कर पाता है। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही इतिहास हम लोग के सामने है कि राजनीति में उतरने से पहले बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन रहता है, लेकिन कुछ दिन होने के बाद सारा एग्रेशन खत्म होकर ठंडा बस्ता में डाल देता है। फिर पता नहीं एग्रेशन सब कहाँ चला जाता है, फिर वही बड़े बड़े बातों और बड़े बड़े राजघराने के साथ उठना बैठना चालू हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ना ही जयराम महतो पार्टी के प्रशंसक हूँ और न ही आलोचक हूँ। मैं जो भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं एक यूट्यूब क्रिएटर होने के नाते मैं बता रहा हूँ, ताकि आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन जाए और आप किसी को भी सही तरीक़े से जाने और उनको पहचानिए। झारखंड में एक उभरता हुआ क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो के बारे में जान के आपको कैसा लगा,